शराब नीति घोटाला मामले में सोमवार को सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया से शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर पूछताछ हुई। इसके साथ सीबीआई ने विजय नायर से संबंध को लेकर भी सवाल किए। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पूछा कि क्या विजय नायर नई आबकारी नीति तैयार करने में शामिल थे। जानकारी के मुताबिक मनीष सिसोदिया के जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नहीं है। मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ को लेकर दिल्ली में जबरदस्त सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी सीबीआई के एक्शन को गुजरात चुनाव से जोड़ रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी को हार का डर सता रहा है। लिहाजा सिसोदिया को गुजरात में चुनाव प्रचार से रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। बार बार कहती है 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, दिल्ली में 10,000 करोड़ का एक्साइज घोटाला हुआ। लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहां है ही नहीं। घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहां पे। सारा केस फर्जी है। मैं जानता हूं सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 9 घंटे जो मैं रहा वहां पे, वहां भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मनीष सिसोदिया के समर्थकों के साथ सीबीआई दफ्तर जाने को जश्न भ्रष्टाचार बताया। संबित पात्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता घोटालों का जवाब देने के बजाय मुद्दे से भटका रहे हैं। ये जश्न भ्रष्टाचार है। दिस इज ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग करप्शन। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए, और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान सिसोदिया से पूछताछ का मुद्दा उठाया। मेहसाणा की जनसभा में केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में आकर मनीष सिसोदिया ने कहा था कि यहाँ के गांव-गांव में दिल्ली जैसे स्कूल बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि जब गुजरात चुनाव के नतीजे आएंगे तब जेल के ताले टूटेंगे और मनीष सिसोदिया छूटेंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने अपने जनसभा में ये नारे भी लगवाए। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अभी उन्हें गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान सोमवार को पूरा हो गया। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद हो गई। 9900 डेलीगेट्स में से करीब 9,500 डेलीगेट्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक शामिल रहे। राहुल गांधी ने कर्नाटक में वोट डाला। सारे राज्यों से बैलेट बॉक्स को कल तक दिल्ली लाया जाएगा और 19 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होगा। अध्यक्ष पद के लिए मतदान के बीच अशोक गहलोत ने एक बार फिर राजस्थान की कुर्सी पर दावेदारी ठोक दी। उन्होंने इशारों में सचिन पायलट पर तंज कसा और कहा कि जिन्हें बिना रगड़ाई पद मिल गए वो देश में फितूर कर रहे हैं। जब कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे तो इनके दिन भी अच्छे आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। अवसर मिलेंगे, जल्दबाजी जितनी करेंगे उतनी ठोकर खाते रहेंगे। गहलोत ने कहा, युवा शक्ति मेहनत कर सकती है, लेकिन अनुभव का कोई विकल्प नहीं हो सकता। अशोक गहलोत के वार पर सचिन पायलट ने सधी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्होंने मेरा नाम लिया और हम सब मिलकर पार्टी को जीत दिलाएंगे। जो लोग छोड़ के गए हैं वो अवसरवादी लोग हैं,
उनको कम उम्र में चांस मिल गया केंद्रीय मंत्री बनने का। जो फितूर कर रहे हैं देश के अंदर, वो फितूर वही कर रहे हैं जिनको पहले मौका मिल गया। जो मौका मिलना चाहिए था झगड़े होने के बाद में, उसकी बजाय वो पहले मौका उनको मिल गया, इसलिए वो फितूर कर रहे हैं और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे वो नितिन प्रसाद जी हो, चाहे अरविंद सिंह जी हो, कम उम्र में मौका मिल गया इनको। बताइए आप। इंदौर पुलिस टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की खुदकुशी की जांच कर रही है। इस बीच वैशाली के भाई ने बताया कि आरोपी राहुल पहले भी वैशाली को परेशान करता था। राहुल अक्सर वैशाली को धमकाता था कि वो उसकी शादी नहीं होने देगा। जिस लड़के से वैशाली की सगाई हुई थी, राहुल उसे भी धमकाता था। गुजरात में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने राज्य में सीएनजी और पीएनजी पर लगने वाले वैट में 10% की कटौती करने का ऐलान किया। फेस्टिव सीजन में दिवाली से पहले राज्य सरकार की ओर से लोगों के लिए ये बड़ा तोहफा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस योजना के तहत किसानों के खाते में एक साल में 2-2 हजार रुपए की 3 किश्त जारी की जाती है। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन भी किया। इसमें एग्रीकल्चर स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी लगाई गई है। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का मकसद देश भर के 13,500 से ज्यादा किसानों और करीब 1,500 कृषि स्टार्टअप को एक साथ लाना है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट उपचुनाव में उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन बीजेपी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर गुजारिश की थी कि बीजेपी अंधेरी ईस्ट से किसी उम्मीदवार को मैदान में न उतारे। बीजेपी अपने फैसले को महाराष्ट्र का संस्कार बता रही है, तो उद्धव गुट वाली शिवसेना इसे बीजेपी की हार बता रही है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियां पूरे विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित कर दी गई। मुलायम सिंह की अस्थियों को लेकर अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचे थे। अस्थि विसर्जन के बाद अखिलेश यादव ने गंगा में स्नान किया। नेताजी की अस्थियों को हर की पौड़ी पर विसर्जित किया जाना था, मगर वार्षिक रखरखाव के चलते गंगा की धारा को बंद किया गया है। लिहाजा चंडी घाट पर मुख्य गंगा में अस्थियों को विसर्जित किया गया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ की नियुक्ति कर दी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। जस्टिस चंद्रचूड़ देश के 50वें सीजेआई होंगे। उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। वो जस्टिस यूयू ललित का स्थान लेंगे, जो 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के पिता वाईवी चंद्रचूड़ भी देश के चीफ जस्टिस रह चुके हैं।